आज मेष राशि वाले जातकों का दिन शुभ नहीं रहेगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ आज 16 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रात्रि 7:47 तक। इसके पश्चात पूर्णिमा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद दिन बुधवार। आज का सूर्योदय 6:08 पर और सूर्यास्त 5:38 पर रहेगा। राहु काल 11:53 से 1:19 तक रहेगा। आज का दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा में। आज मेष राशि वाले जातकों का दिन शुभ नहीं रहेगा। मेष राशि के जातकों को आज भूमि, भवन, वाहन, सामाजिक क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। जो जातक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, सावधान रहें। मन खिन्न रहेगा, मन में निराशा रहेगी, नकारात्मक विचार रहेंगे, सावधान रहें। ऐसी स्थिति में इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तु का दान करें, माता की सेवा करें। घर से कार्य पर निकलते समय इष्ट की आराधना करने के पश्चात ही निकलें। उचित आहार विहार का पालन करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए, संक्रामक रोगों से बचने के लिए सावधान रहें, उचित उपाय करें। आज के दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पराक्रम में सामान्य वृद्धि होगी। भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम से आपको धन लाभ होने का योग बनेगा। धन के क्षेत्र में पराक्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी माध्यम से धन आगमन का योग बनेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, विशेष ध्यान रखना है। संक्रामक रोग आपको हो सकते हैं, सर्दी जुकाम जैसी स्थितियां आपको कष्ट दे सकती हैं। सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, आपका दिन शुभ होगा। आज के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, सफेद वस्तु का दान करें। जिन जातकों के क्षेत्र में विशेष में जो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जातकों को सावधानी पूर्वक कार्य करना है। सामान्य लाभ प्राप्त होगा और प्रतिकूलता की दशा में हरी वस्तु का दान करें। 9:30 रत्ती के लगभग मरगज अथवा पन्ना धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। धन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। शासन सत्ता से धन लाभ के योग बनेंगे। जिन जातकों का कोई कार्य
राज्य पक्ष से होना है, जो अभी तक रुका था उसके पूर्ण होने की स्थिति रहेगी। उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से धन लाभ होगा। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। चला आ रहा संक्रामक रोग, उससे मुक्ति मिलेगी। इष्ट की आराधना करें। आज के दिन जो जातक प्रतिकूल परिस्थिति में, व्यवसाय में या अन्य किसी क्षेत्र में हानि उठाई है, उनके लिए आज एक विशेष प्रयोग करना है। पीली वस्तु का दान करना है। पीला वस्त्र दान करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। मन एकाग्र रहेगा। मन की एकाग्रता से आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। धन संबंधी लाभ मिलेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष शासन सत्ता से आप कार्य लेने में सफल होंगे। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ होगा। जो जातक आज के दिन व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा किसी नए कार्य को करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। भाग्य से पर्याप्त लाभ मिलेगा। पिता की ओर से लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रतिकूलता की स्थिति में अथवा शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सामान्य सफलता न मिलने पर मूंगा 7.25 रत्ती का या 9.5 रत्ती का तांबे में अथवा सोने में धारण करें। ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। धन हानि होने की स्थिति रहेगी। शत्रु प्रबल होंगे। किसी रोग से आप पीड़ित रहेंगे। उदर विकार, हृदय से संबंधित समस्या, जोड़ों से संबंधित समस्या से आपको कष्ट होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। सामान्य रूप से संक्रामक रोग आपको होंगे, उनसे बचने के लिए ऋतुचर्या का विशेष ध्यान रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। सामान्य रूप से इष्ट की आराधना करें। आज के दिन ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। लाल वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्दी जुकाम आदि संक्रामक बीमारी होने पर जातक सफेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसाय से कार्य क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में जो आपने व्यवसायिक अनुबंध किए हैं, जो साझेदारी से संबंधित हैं, उनमें सामान्य लाभ मिलने के योग रहेंगे। कोई साझेदार जो आपके साथ में व्यापार कर रहा है, उससे अनुकूलता नहीं रहेगी। मानसिक गतिरोध हो सकता है, सावधान रहें। अपनी वाणी पर संयम रखें। विवाद न करें। अतः सामान्य लाभ प्राप्त होगा। विवाद से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा धन हानि होने की संभावना रहेगी। कोई कार्य आपका बिगड़ सकता है। आज के दिन आप को ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करना है, लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित समस्या है, वह अपने गुरु की सेवा करें। अपने से बड़ों की सेवा करें, उनके अनुशासन में रहें। हल्दी की माला से मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेषकर राज्य पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। उच्चाधिकारियों से वैमनस्य होगा। किसी उच्चाधिकारी के
कोप का आप भाजन बन सकते हैं। सामान्य रूप से शासन सत्ता से लिया जाने वाला कार्य आपके लिए प्रतिकूलता भरा होगा। अतः सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के समय में उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से बचें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अतः इस स्थिति में जो जातक जिनको रक्त संबंधी विकार हैं अथवा त्वचा संबंधित विकार हैं, उनके लिए लाल वस्तु का दान करना, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। इस अनुकूलता में उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी नए संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। परंतु फिर भी कुछ निराशा से बचना है। व्यवसायिक क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। व्यवसाय से संबंधित नए अनुबंध में आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। परस्पर लंबे समय से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। आज के दिन आप यदि शिक्षा संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, इसमें प्रतिकूलता है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। चला रहा संकट दूर होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। वाहन, भूमि, भवन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। शासन सत्ता से संबंधित सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ कार्य आज संपन्न होने की स्थिति रहेगी, परंतु फिर भी सावधानी अपेक्षित है। सावधानी के साथ कार्य करेंगे। यदि संक्रामक रोग है, सर्दी जुकाम बुखार से आप पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में हरी वस्तु का दान करें। गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश की प्रतिमा अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके पंचोपचार विधि से गणेश जी का पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। आपके रिश्तों में सुधार होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभदायक होगा। व्यवसाय क्षेत्र से सामान्य लाभ मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में जो आपके अनुबंध चल रहे हैं, उनमें पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी सामान्य स्थिति में लेन देन ठीक रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से कुछ बिगड़े हुए कार्य संपन्न होने की स्थिति बनेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। लंबे से समय से चली आ रही कोई बीमारी, जिसमें लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में अथवा कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता से संबंधित कोई नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए सामान्य अनुकूलता वाला दिन होगा। लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। 7.25 अथवा 9.25 रत्ती के लगभग जरकन, ओपल अथवा हीरा चांदी की अंगूठी में बनवा करके धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों के हड्डियों से संबंधित रोग हैं, हृदय से संबंधित समस्या है, जोड़ों से संबंधित समस्या है, उनके लिए लाल वस्त्र का दान लाभकारी होगा। लाल वस्त्र, मूंग, मसूर आदि का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में चला रहा गतिरोध दूर होगा। कुटुंब से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। आपस के संबंध मजबूत होंगे।
भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से किसी उपहार की प्राप्ति होने की स्थिति रहेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। राज्य पक्ष से भी अनुकूलता रहेगी, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपके द्वारा किया गया क्रोध आपके काम को बिगाड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अथवा राजनीतिक क्षेत्र में किए गए अनुबंध आपके सफल होंगे, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन आप धन लाभ के लिए, यदि कार्य क्षेत्र में प्रतिकूलता है, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके अथवा चित्रपट के समक्ष सावधानी पूर्वक पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करके श्री सूक्त का पाठ करें, आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लाभ मिलेगा उसमें अधिक अनुकूलता रहेगी। नए अनुबंध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। संतान से चला रहा गतिरोध समाप्त होगा। और जो जातक संतान प्राप्त करने की कामना से विचार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को भी लाभ प्राप्त होगा। आपस के संबंध मजबूत होंगे, परंतु व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य रूप से लाभ मिलेगा। विशेष लाभ के योग नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक व्यवसायिक क्षेत्र में अपना लेन देन करें। धन का आदान प्रदान सोच समझ करके करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या यदि आपको हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें। शिव जी के मंदिर में भगवान शिव के किसी भी मंत्र का चयन करके, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम होम जोम साह, ओम जोम साह अथवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इन मंत्र में से किसी मंत्र का चयन कर लें। शिव आराधना करें। रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आज 16 अक्टूबर 2024 को ये था राशिफल। आज चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा का योग है। जो जातक पूर्णिमा का व्रत रहते हैं वे आज ही व्रत रहेंगे। इसे कोजागरी पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो 17 अक्टूबर को होगा। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती भी होगी। इसे जागरण की पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो जातक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे जातक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा विशेष रूप से ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णा तिथि अर्थात पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मानसून की समाप्ति का यह दिन माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और शास्त्र के अनुसार और मनीषियों के अनुसार जैसी परंपरा चली आ रही है, ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृतमयी किरणों की वर्षा होती है। अर्थात जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। उनमें अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं।
इस दिन कृष्ण ने रास रचाया था। प्रश्न क्या है? शरद पूर्णिमा। इसे पूर्णिमा की जो स्थिति है, इसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होता है और 16 कलाओं के पूर्णावतार कृष्ण भी थे। इसलिए उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा, योग माया के सहित, योग की प्रयोग के लिए शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ रास लीला की थी। वास्तव में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सकारात्मक दृष्टि से पढ़ने से, समझने से ये प्रतीत होता है कि उनका आज की रात्रि जागरण का हेतु क्या था, रास करने का हेतु क्या था। कहने का तात्पर्य है, प्रकृति की संपूर्ण वह व्यवस्था जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार की स्थितियां रहती ही हैं, चाहे हमारा शरीर हो अथवा ब्रह्मांड। शास्त्र में यद पिंडे तद ब्रह्मांडे ऐसी स्थिति दर्शाई गई है कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो हम रोगों से बचे रहें, रोगों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, हम सकारात्मक रहें, नकारात्मकता हमारे शरीर में न हो, इसलिए उसके स्वरूप इस दिन को हम शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज के दिन अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान आदि से युक्त खीर बनाई जाती है। उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, प्रातः काल उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। घरों में विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। विधि विधान के साथ पूजन करने से, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से, श्री सूक्त का पाठ करने से हमारे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन विशेष रूप से एक और लाभ मिलता है, वो लाभ यह है कि हमें चंद्रमा की एक जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। और चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। शास्त्र में कहते हैं, चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षु सूर्य वजायत, श्रोताम दायस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन की शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए, मन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए, मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने के लिए आज के दिन हम भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर यह जन्म मरण का भाव छूट जाता है और ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड यहाँ जो आता है वो जाता है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है। इस भय से मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के लगातार पुरुषार्थ करना, पराक्रम से अपने कार्य को संपादित करने का संदेश हमें प्राप्त होता है। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था, श्री न्यूज के भाग्यश्री चैनल में राशिफल के साथ। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच में ज्योतिष से संबंधित विविध विषयों को लेकर के। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री चैनल। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।